हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद वर्सो एकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम बाय लॉन्ग डिवीजन, एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड मींस महत्तम समापवर्तक निकालना भाग विधि से। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहले हम कोई सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, कोई छोटा क्वेश्चन। हमें 80 और 40 का हमें निकालना है एचसीएफ, वो भी डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड के थ्रू हमें क्या करना होता है, तो सबसे छोटा नंबर है उसे पहले देखना है। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 18 है। तो 18 को हमें क्या मानना है, जैसे कि हम करते हैं डिवीजन मेथड में, यहाँ कोई नंबर बड़ा नंबर होता है, जैसे कि मान लेते हैं कोई बड़ा नंबर, और यहाँ होता है कोई छोटा नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तभी तो इसका मल्टीपल होता है ये नंबर, तभी तो इसे हम डिवाइड कर पाते हैं ना। तो हमें क्या करना है, जो बड़ा वाला नंबर है उसे भाज्य मानना है, बीच में देना है, और जो छोटा वाला नंबर है उसे भाजक मानना है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे हमें भाग देना है बीच वाले नंबर का इसमें। तो हम देख लेते हैं अब 18 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हमारा भाजक है, और 40 ये हमारा भाज्य है। तो अब आप यहाँ पास देखिए कि ये कितने बार डिवाइड होता है। तो 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36, क्योंकि 18 से करेंगे तो 18 से 54 हो जाएगा, जो कि इससे ज्यादा है। 2 टाइम किया ये, यहाँ कितना बच गया 4, 0 में तो 6 जाएगा नहीं, 10 में 6 तो 4, इसका कैरी से वापस देते हैं, हो जाएगा 0। तो अब यहाँ पास हमें क्या करना है, यहाँ पास चूंकि रिमाइंडर जो है, जो शेष पर आया वो तो 4 आया, लेकिन हमें रिमाइंडर कितना चाहिए होता है, 0 चाहिए होता है। तो 4 यहाँ पास आया। तो जो एचसीएफ का डिवीजन मेथड के थ्रू हमें के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, जो हम सबसे पहले जो संख्या का हम भाग दिए ना, मीन जो भाजक हमने माना, जिसको हमने भाजक माना उसका हमें डिवाइड करना होता है इस वाले नंबर में, मीन इस वाले नंबर में जो हमारा रिमाइंडर निकल के आया, जो शेष वाला है उसमें हमें भाग देना होता है जो हम भाजक माने हैं उसको। ठीक है फ्रेंड, तो 4 चौके हो जाएगा 16, 4 5 20 ज्यादा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 में 6 तो 2, ये यहाँ 0। अब फिर वही मेथड हमें फिर यहाँ, जैसे कि यहाँ मतलब जो यहाँ नंबर है ना उसे हम यहाँ लाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो यहाँ नंबर है उसे फिर हमें यहाँ लाना है ना। वही प्रक्रिया तब तक करती रहनी है, मीन्स यहाँ से हम यहाँ लाए इसको, जो भाजक था उसको, अब इस भाजक को फिर यहाँ हमें लाना है। यह प्रक्रिया तब तक दोहरानी है, तब तक करनी है जब तक कि जो रिमाइंडर है वो 0 ना आ जाए। तो आइए हम वापस कर देते हैं। तो यहाँ कितना है, 4 है, तो कितने बार जाएगा, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 0। अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। अब हमें करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो संख्या मतलब जिस संख्या से हम भाग दिए भाज्य को, जिस संख्या से हम भाग दिए वही जो मतलब लास्ट में जो संख्या आया जिससे जो रिमाइंडर है वो 0 आया, तो वही संख्या हमारा कहलाएगा एचसीएफ। ठीक है फ्रेंड्स, मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, जो 80 और 40 का एचसीएफ, 18 और 40 का एचसीएफ कितना हमारा निकल के आया, 2। मीन्स 2 से ऐसा बड़ा कोई नंबर है ही नहीं जो 18 और 40 को पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक है फ्रेंड्स, तो एकमात्र ऐसा नंबर है, मीन्स सबसे बड़ा नंबर है जो 18 और 40 को पूर्णतः डिवाइड कर देता है। इससे बड़ा कोई नंबर हो ही नहीं सकता। तो मैं इसे पहले क्लीन कर दूं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद हम अपने देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन क्या है, पहले हम देख रहे हैं समझने, जब तक के लिए आप अच्छे तरीके से समझ नहीं आते तो 2-3 क्वेश्चन आपसे अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे, मतलब इसको समझने के बाद हम देखेंगे, ये तो 2 नंबर है, 1 नंबर 2 नंबर 2 संख्या है। अब हम 3 संख्या 3 संख्या 4 संख्या का एचसीएफ कैसे निकालते हैं डिवीजन मेथड के थ्रू, उसे भी देखेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे छोटा नंबर यहाँ कौन सा है, 36 है, तो हमें 36 से डिवाइड करना है 54 का। तो
36 से कितने बार जाएगा, अगर 2 बार हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 का 2 और 1 यहाँ पर कैरी में चला जाएगा, 3 दूनी 6 और 7 हो जाएगा, मीन्स 72 हो जाएगा। अगर हम 36 दूनी करें तो 72 हो जाता है, जो कि इससे ज़्यादा है। तो हम बड़े वाले नंबर, ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर, तो हम माइनस कैसे करेंगे, तो हमें 2 नहीं लेना है, हमें 1 ही लेना है, मतलब एक बार हो जाएगा, 1 टाइम हो जाएगा। तो अब हम इसमें माइनस कर देते हैं। तो 14 में 6 अगर जाएगा तो कितना आया बचेगा, 8 बचेगा। अब हम इसका कैरी लिए थे उसे हम वापस दे देते हैं। तो ये 5 में 4 तो 1। अब ये हमारा कितना हो गया, रिमाइंडर यहाँ पास कितना बच गया, 18 बच गया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ रिमाइंडर जो है वो 18 बच गया। तो अगर रिमाइंडर 0 आता तो हम क्या करते, जो संख्या है वही उसका एचसीएफ है ये मानते। तो रिमाइंडर तो यहाँ 0 नहीं आया, तो 0 नहीं आया तो हमें इस वाले नंबर को जो हम भाजक माने हैं पहले शुरुआत में, उसे हमें यहाँ लेना है, मतलब इससे डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर निकल के आया उससे। तो आइए हम यहाँ पर मान लेते हैं 18 दूनी 36। अब ये हो जाएगा 0। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो 0 36 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, अब इसका आप यहाँ पास आप देखिए कि यहाँ तो रिमाइंडर 0 आ गया, मीन्स जो ये नंबर जो है, जो 18 जो है वो एचसीएफ है, एचसीएफ है 36 और 54 का। वो जो एचसीएफ 36 और 54 का एचसीएफ कितना निकल गया हमारा, 18। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप शॉर्ट ट्रिक्स देखे होंगे, शॉर्ट ट्रिक के वीडियो में, तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि हमें सबसे छोटा नंबर को फैक्टर करके आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसे पहले क्लीन कर दूं, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 595। सबसे छोटा नंबर यहाँ कौन सा है, 252 है, 252। तो हमें इसे भाजक मानना है और भाज्य हमारा होगा 595। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं कि ये कितने बार डिवाइड होगा, क्योंकि हमें जो कि इसका टेबल तो हमें पता नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई करके इसका टेबल लाएंगे। तो हम जैसे कि 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 पे 0, और यहाँ बस कैरी में चला जाएगा, 2 दूनी 4 1 5। तो ये तो इससे ये बड़ा है, ये छोटा है। तो अब हम देखते हैं 3 का मल्टीप्लाई करके क्या इसके इक्वल आए, या मतलब इसके इक्वल होना चाहिए और इससे कम होना चाहिए। अगर इक्वल ना हो तो कम हो, लेकिन ज्यादा ना हो। 3 दूनी 6, 5 दिया 15, 15 और की 5, 1 यहाँ पर कैरी में चला जाएगा, 3 दूनी 6 1 7। अब यहाँ पास देखिए, अगर हम 252 दिया लेते हैं तो 756 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा है, तो हमें दूनी लेना है। दूनी कितना होता है, 504। ठीक है फ्रेंड्स, 504। तो अब हम इसमें माइनस कर देते हैं। तो 5 में 4 तो 1, 9 में 0 तो 9, यहाँ पर 0। अब हमें क्या करना है, अब में जो यहाँ वो जो नंबर रिमाइंडर, चूंकि यहाँ कितना है 91 आया, 91 आया, तो हमें इस वाला ये वाला जो नंबर है जो हम भाजक माने पहले शुरुआत में, उसे हमें फिर यहाँ से भाग देना है, जो रिमाइंडर बचा ना शेष पर बचा उसमें। तो आइए हम यहाँ पर भाग दे देते हैं। जैसे कि अगर हम 91 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 9 दूनी 18। अब ये तो इसे छोटा है, मीन्स ये बड़ा है, ये छोटा है। तो अब हम इसके और देखते हैं, मीन्स इससे और बड़ा कोई नंबर आए तो 3 एकम 3, 9 27। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 273 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा है। तो हमें 3 नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, 2 लेना है, मतलब 91 दूनी 182। अब हम इसमें माइनस करें, 2 में 2 तो 0, अगर हम 15 में 8 तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7, 1 इसका कैरी वापस दे देते हैं, 2 में 2 तो 0। तो अब हमें क्या करना है, फिर रिमाइंडर 70 बच गया, 70
फिर रिमाइंडर बच गया तो हमें क्या करना है, पहले जो भाजक मिली उसके बाद हमें फिर पुनः वही प्रक्रिया दोहराना है फ्रेंड्स। तो 91 है यहाँ। तो अगर आप 91 70 को जैसे 91 को देखें तो ये दो बार तो जा ही नहीं सकता क्योंकि 140 हो जाएगा ना, तो ये इससे बड़ा हो जाएगा तो 1 टाइम ही जाएगा एक बार। तो ये कितना हो जाएगा 1 का 1 और ये हो जाएगा 2 21। अब आप यहाँ बात देखिए फिर रिमाइंडर 21 आ गया तो हमें फिर 20 को डिवाइड करना होगा 21 से। तो आइए यहाँ पास कर देते हैं। तो ये कितने टाइम जाएगा 21 3 63 क्योंकि 21 जंप करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा ना। तो 10 में 0 में तो 3 जाएगा नहीं तो हम इसे मान लेते हैं 10 कैरी लेकर के। तो ये तो 10 में 3 तो 7 इसका कैरी से वापस दे देते हैं 7 में 7 तो 0। अब फिर रिमाइंडर 7 बच गया तो हमें फिर क्या करना है, हमें जो हम भाजक लिए थे उसे हमें फिर इसे भाग देना है। तो ये हो जाएगा 21। तो अब इससे डिवाइड करके देखें तो 7 या 21 ये पूरा चला गया मीन्स रिमाइंडर 0 आया। जो हमारा भाजक है जिस भाजक की वजह से जो हमारा रिमाइंडर है जिस भाजक की वजह से मतलब भाग दिए, कौन से भाजक में हम भाग दिए, भाज्य का किस भाजक में भाग देने से रिमाइंडर जो है जो शेष फल है वो 0 आया, वही संख्या हमारा HCF होगा। तो 7 है यहाँ, तो HCF यहाँ कितना है 7 है। मीन्स हम क्या बोल सकते हैं 252 और 595 का HCF कितना निकल के आया हमारा 7 होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब जो आप दोनों संख्याओं का जो HCF निकालना सीख गए होंगे, अब हम देखते हैं अगर ज्यादा संख्या हो 2 से ज्यादा हो मतलब 3 संख्याओं का HCF कैसे निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसे प्रिंट कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं 30 40 170। ठीक है फ्रेंड्स 140 170। अब हमें निकालना है इसका HCF। तो दो संख्या हो जाता तो हम क्या करते थे, जो सबसे छोटा संख्या होता था उसे भाजक मानते थे, जो बड़ा संख्या होता उसे भाज्य मानकर उसका मतलब भाग दे देते थे। लेकिन अब 3 ही संख्या यहाँ है तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें 2 ही संख्या को देखना होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं 30 को हम पहले डिवाइड कर देते हैं 140, 30 से हम डिवाइड कर देते हैं मतलब 140 को। तो अब ये यहाँ पास अब देखिए ये कितने बार जाएगा। तो अगर हम 32 करेंगे का मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 6 मतलब 60 हो जाएगा। तो ये तो छोटा आ गया काफी, तो हम देखते हैं 4 का 3 चौक 12। तो ये 4 बार ही जाएगा मतलब 4 टाइम ही जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम 5 करेंगे तो 150 हो जाएगा जो कि इससे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 4 बार टाइम ही जाएगा 120। तो अब यहाँ पास अब देखिए अब हमें इसमें माइनस कर देना है तो 14 में 12 तो 2। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, रिमाइंडर है कितना है 20 निकल के आया, तो हमें क्या करना है फिर इसको डिवाइड कर देना है 30 से। तो ये कितने बार जाएगा 20 से कम 20, यहाँ पे 10 बच जाएगा। तो यहाँ 10 बच गया, इस वजह से हमें क्या करना है, हमें फिर इसको मतलब जो हम भाजक माने उसको डिवाइड करना है 10 से। तो ये कितना हो जाएगा 10 से कम, सॉरी 10 से कम हो रही थी, 10 दूनी 20। तो रिमाइंडर तो अब यहाँ 0 आ गया। मीन्स जो हमारा 30 और 40 का और 140 का HCF कितना निकल के आया 10। अब यहाँ पर तो इन दोनों का HCF कितना निकल के आया 10 निकल के आया। अब हमें 10 से ही डिवाइड करना है 120 को। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब 170 को हमें उससे ही डिवाइड करना है। तो हम यहाँ पर जैसे करते हैं 170
इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा मीन्स सूर्य के दो नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो जो एचसीएफ निकल के आएगा उसका हमें डिवाइड करना है अगला नंबर के साथ। तो यहाँ पर हम कर देते हैं 10 से, तो ये कितना बार में चला जाएगा 10 17 170 0। ठीक है फ्रेंड्स, रिमाइंडर यहाँ 0 आया, यहाँ कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, जो 30 और 140 और 120 का एचसीएफ जो है वो कितना है 10 है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसे क्लीन कर दूं, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसका निकालना है एचसीएफ। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो सबसे छोटा नंबर है उसे हमें डिवाइड कर देना है, उसका हमें इसे भाज्य मान लेना है। मीन्स हम थोड़े यहाँ से करते हैं क्योंकि इसका भी करना होता है ना, तो स्पेस कम हो जाता है, इसलिए 36 126। तो ये कितने बार टाइम जाएगा ये अब हम देखते हैं। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसका 2 से, 6 दूनी 12 की 2, यहाँ पास करने में 3 दूनी 6 1 7 72। तो ये तो बड़ा है, ये छोटा है, तो हम इसके और करीब जा सकते हैं इस नंबर के। तो हम देखते हैं यहाँ पास 4 देखिए, क्या 4 देख लेते हैं। 6 चौक हो जाएगा या 4 छक्के 24, 24 का 4 2 यहाँ पास कैरी में चला जाएगा, 3 चौक 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। अब ये तो इससे ज्यादा हो गया, मीन्स ये ज्यादा हो गया, ये छोटा है, तो हमें क्या लेना है, हम 3 लेकर देखते हैं। ये ज्यादा हो गया तो हमें इसे कम वाला लेना है। 6 या 18, 18 का 8, 1 यहाँ पास कैरी में चला जाएगा, 3 या 9 1 10 108। हमें यही वाला नंबर लेना है क्योंकि इसके इक्वल तो है नहीं, तो हमें इसे छोटा वाला ही नंबर ले लेना है। अब हम इसमें माइनस कर देते हैं, तो 16 में 8 तो 8 और इसका कैरी से वापस दे देते हैं, तो 12 में 11 तो 1। अब हमें जो रिमाइंडर यहाँ 18 आया, तो हमें क्या करना है, जिसको हम भाजक माने थे उसे हमें यहाँ पास, यहाँ का नंबर यहाँ पास हमें लिख देना है और भाग दे देना है। तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो एचसीएफ है, जो 36 और 126 का जो एचसीएफ निकल के आया वो कितना है, वो है 18 है। तो जो 18 निकल के आया, मीन्स जो इन दोनों का जो एचसीएफ निकल के आया उसका हमें मतलब उससे ही हमें डिवाइड करना है 162 का। 18 और 162। अब आप यहाँ पास देखिए ये कितने बार डिवाइड होता है, तो 18 नियम होता है 162, तो डिवाइड हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ गया, तो हमें भाजक को फिर यहाँ लाने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो 36, 126 और 162 का एचसीएफ कितना है हमारा 18 है। मीन्स 18 जो है वो ऐसा मतलब सबसे बड़ा नंबर है जो 36, 126 और 162 को पूर्णतः डिवाइड कर देता है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो 4 संख्याओं का मतलब 4 नंबर का हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
ये हो गया हमारा 4 नंबर। तो इसमें हमें क्या करना है, ये नंबर थोड़ा बड़ा भी है, बड़ा भी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दो संख्याओं को पहले देखनी है। 240 डिवाइड करना है हमें 432, हमें इसका डिवाइड करना है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि ये 240 से कितने बार डिवाइड होगा। जैसे कि हम 2 का मल्टीप्लाई करके देखें तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा, नीचे 1 बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा, तो ये हो जाएगा 240। अब हमें इसे माइनस कर देना है तो हम माइनस कर देते हैं। तो 2 का 2 और 30 में 4 तो 9, 1 यहाँ पास कैरी में चला जाएगा और 1 यहाँ पास बच जाएगा, 4 में 3। तो अब मेरी रिमाइंडर चूंकि यहाँ 192 आया, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जो नंबर है, जो भाजक है, उसे फिर यहाँ पर लाना है डिवीजन ट्रिक के अकॉर्डिंग, डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग 240। अब हमें इसका डिवाइड करना है। तो अगर हम इसे 2 बार देखें, मतलब 192 दूनी करें, 2 दूनी हो जाएगा 4 और 19 दूनी हो जाएगा 38, तो ये तो ज्यादा हो जाएगा, तो हमें 1 टाइम लेना है 192। तो इसमें अब हम माइनस कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये 0 में तो 2 नहीं जाएगा, तो 10 में 2 तो 8, और इसका कैरी से वापस दे देते हैं। तो 9 में हम 10 जाएगा, सॉरी 14 में, 4 में तो 10 जाएगा नहीं, तो हमें क्या करना है, हमें 1 कैरी लेना है। तो 14 में 10 तो 4, इसके कैरी से वापस देते हैं, 1 में 1, 2 में 2 तो 0। अब हमें रिमाइंडर फिर 48 आया, तो हमें फिर इसको यहाँ पास मतलब इसका डिवाइड कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं कि ये कितने बार जाएगा। 8 दूनी 16, 16 का 6 और 1 यहाँ पास कैरी में, 4 दूनी 8, 8 1 9, 96। तो ये तो बड़ा है, तो इसके स्थान पर हम लेकर देखते हैं 4। तो 8 चौक हो जाएगा या 4 8 32, 32 का 2, 3 यहाँ पास कैरी में चला जाएगा, 4 चौक हो जाएगा 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा 19, मीन्स 192। ये तो इसके इक्वल आ गया, मीन्स हमें 4 में मतलब 48 4 जा लेना है, 48 4 जा लेना है, कितना जाएगा 192, 4 टाइम जाएगा। तो ये यहाँ पर 0 आ गया, मीन्स इसका और इसका जो 240 और 432 का एचसीएफ कितना निकल के आया, इसका एचसीएफ निकल के आया 48 निकल के आया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम निकाल लेते हैं इन दोनों का एचसीएफ। अगर कोई 4 नंबर हो, मीन्स 2 नंबर यहाँ हो गया, 2 नंबर यहाँ हो गया, 4 नंबर हो, तो हम फिर इसको इसमें डिवाइड कर देते हैं, मीन्स जैसे हम यहाँ किए वैसे हमें इन दोनों नंबर के साथ भी कर देना है। 576 864 इसे हम डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम दोनों करेंगे, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 की 2, हासिल है 1, 7 दूनी 14, 14 1 15 की 5, हासिल है 1 और 5 दूनी 10, 10 और 1 11। तो ये तो ज्यादा हो जाएगा ना, तो हमें क्या करना है, हमें 1 टाइम लेना है, 1 टाइम ही जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 576। अब हम इसमें माइनस कर देते हैं, तो 14 में सॉरी 4 में तो 6 जाएगा नहीं, तो 14 में 6 जाएगा तो कितना है 8, और इसका कैरी से वापस दे देते हैं। तो 6 में 8 तो जाएगा नहीं, तो 16 में हम 8 जाएगा तो 8 बचेगा, और इसका कैरी से वापस दे देते हैं। तो 8 में 6 तो 2। अब रिमाइंडर चूंकि यहाँ फिर से बच गया, तो हमें ये वाला नंबर फिर से यहाँ उतार देना है। हम यहाँ पर उतार दिए। अब ये आप देखिए कि ये कितने बार जाएगा, जैसे कि हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं 2 से। 8 दूनी 16, 16 का 6 यहाँ पर 1 यहाँ पर कैरी में चला, यानी 16, 16 1 17 का 7, 1 यहाँ पर फिर कैरी में, तो 2 दूनी 4 1 5, मीन्स इसके इक्वल आ गया, मतलब 228 दूनी ही लेना है हमें। इसका इक्वल कितना है 576, यहाँ पर 0 हो गया। तो आप यहाँ पर देखिए कि इन दोनों का जो एचसीएफ निकल के क्या आया, ये वाला नंबर, क्योंकि इस वाले जो भाजक से हमने मतलब भाज्य को भाग दिया तो रिमाइंडर 0 आया।
तो ये हो जाएगा एचसीएफ किसका 576 और 864 का एचसीएफ कितना है 288 है। अब आप यहाँ पास देखिए फ्रेंड्स कि ये 4 नंबर जो है वो तो सबका एक ही साथ एचसीएफ पूछा है ना, सबका हमें एक ही साथ एचसीएफ बताना है। तब हमें क्या करना है, तो अब हम तो दो नंबर का एचसीएफ निकाल दिए, तो ये तो 48 आ गया, ये आ गया 288 आ गया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालना है, 48 और 288 का एचसीएफ निकालना है अब हमें। तो आप इसमें देखिए कि सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है, 48 है। तो 48 जो है वो हमारा भाजक हो जाएगा और 288 जो है वो हमारा भाज्य हो जाएगा। तो मैं इसे पहले क्लीन कर दूं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। डिवाइडेड बाय 288। अब देखिए यहाँ पास ये कितने टाइम जाएगा, कितने बार जाएगा, तो 48 अगर हम दोनों करें, 48 को गुणा 2 से करें तो 2 8 16, 16 का 6 है, 1 यहाँ पास कैरी में, 2 4 8, 8 9, ये तो 96 है, ये मतलब ये बड़ा है, ये काफी छोटा है, तो हम 4 करके देखते हैं सीधे। तो 4 8 32, 32 का 2 3 यहाँ पास कैरी में, 4 4 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा 19, ये भी छोटा है इससे, तो हम इसकी जगह पर 5 लेकर देखते हैं, मतलब 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें 48 का टेबल नहीं आता, ठीक है फ्रेंड्स। वैसे तो हम सिंपली यहाँ पर डिवाइड करें, भाग करें, लेकिन मल्टीप्लाई करके इसलिए हम देख रहे हैं क्योंकि हमें टेबल नहीं आता बड़े संख्याओं का। तो 8 बन जाएगा 40, 40 का यहाँ पर 0, 4 का यहाँ कैरी में चला जाएगा, 5 चौक हो जाएगा 20, 20 और 4 24। अब मेरे ख्याल से इससे मतलब इसके से ज्यादा और नहीं जा सकते हम, तो अब एक नंबर और लेकर देख लेते हैं, क्या पता उस नंबर से पूरा इक्वल आ जाए। तो 8 छक्के हो जाएगा 48, 48 का यहाँ पास हो जाएगा 8 और 4 यहाँ पास कैरी में चला जाएगा, तो 6 चौक हो जाएगा 24, 24 और 4 288, ये तो इसके इक्वल आ गया, मेरे को लग रहा था नहीं आएगा करके, लेकिन ये तो